कसरत करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। वार्म अप एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये आपके वर्कआउट और फिटनेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वार्म अप करने से आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाता है। ये आपके दिल की धड़कन और मसल्स में ब्लड फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे वो ढीले पड़ जाते हैं और आगे की कसरत के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आपको चोट लगने से बचने में मदद मिलती है। अपनी मसल्स का तापमान धीरे धीरे बढ़ाकर आप मोच और खिंचाव के जोखिम को कम करते हैं, जो कि अकड़ी हुई मसल्स में आम है। अपनी मसल्स को एक रबर बैंड की तरह समझो। जब वो ठंडे होते हैं तो वो टाइट होते हैं और दबाव पड़ने पर आसानी से टूट सकते हैं। एक ठंडा रबर बैंड टूट सकता है। अगर आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपकी मसल्स के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। एक गर्म रबर बैंड ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच होता है। जब आपकी मसल्स गर्म होती हैं तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और एक्सरसाइज के स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। वार्म अप करने से आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये इंक्रीज्ड सर्कुलेशन आपकी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जो कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। ये आपकी मसल्स और जॉइंट्स को ढीला करता है। ये न सिर्फ आपके मोशन के दायरे को बढ़ाता है, बल्कि आपके शरीर को आपके वर्कआउट के दौरान होने वाले स्पेसिफिक मूवमेंट्स के लिए भी तैयार करता है। चलो एक अच्छे वार्म अप की शुरुआत करते हैं। याद रखें, एक अच्छा वार्म अप एक सक्सेसफुल वर्कआउट के लिए बेस तैयार करता है, इसलिए अपना टाइम लें और इसे सही तरीके से करें। इस वार्म अप में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये आपके शरीर को ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और चोट लगने का खतरा कम से कम हो। चाहे आप जिम जाने वाले हों, दौड़ने जाने वाले हों या घर पर वर्कआउट करने वाले हों, ये क्विक रूटीन आपके लिए परफेक्ट है। आप इसे घर के अंदर या बाहर कर सकते हैं। इस वार्म अप के फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप इसे अपने स्केड्यूल में कहीं भी फिट कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी जगह और कुछ मिनटों का समय चाहिए। 2 मिनट तक जॉगिंग इन प्लेस या जंप रोप करना शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये एक्टिविटीज आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती हैं और आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, जो कि आपके मसल्स को वर्कआउट के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है। आराम से जॉगिंग इन प्लेस करें या जंप रोप का इस्तेमाल करें। अगर आप जॉगिंग करना चुनते हैं तो एक स्टेडी पेस रखना सुनिश्चित करें। अगर आप जंप रोप पसंद करते हैं तो एक रिदम बनाए रखने की कोशिश करें जो आपको चैलेंज करे लेकिन फिर भी कंफर्टेबल हो। इससे आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। अपनी हार्ट रेट पर नजर रखने से आपको अपने वार्म अप की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। एक मॉडरेट लेवल का लक्ष्य रखें जहां आप बात कर सकें लेकिन अपने दिल को धड़कते हुए महसूस कर सकें। इसके बाद 30 सेकंड के लिए आर्म सर्कल्स करें। ये सिंपल मूवमेंट आपके शोल्डर जॉइंट्स को ढीला करने और आपके अपर बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है। अपने आर्म्स को आगे और पीछे घुमाएं। छोटे सर्कल से शुरू करें और धीरे धीरे उन्हें बड़ा करें। ये आपके कंधों के आसपास की मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रेच और वार्म अप करने में मदद करता है। इससे आपके कंधे गर्म हो जाते हैं। अच्छे से वार्म्ड अप शोल्डर्स किसी भी अपर बॉडी वर्कआउट के लिए जरूरी होते हैं, जिससे मोच और चोट लगने का जोखिम कम होता है। हर लेग के लिए 30 सेकंड के लिए लेग स्विंग्स आपके लोअर बॉडी को तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये डायनामिक स्ट्रेच आपके हिप फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को टारगेट करता है। अपने लेग्स को आगे और पीछे स्विंग करें। अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल्ड और स्टेडी रखें। ये न सिर्फ आपकी मसल्स को स्ट्रेच करता है, बल्कि आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करता है। इससे आपके हिप्स और लेग्स ढीले हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल हिप्स और लेग्स दौड़ने से लेकर स्क्वाट्स तक कई तरह के एक्सरसाइजेस के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद हर डायरेक्शन में 30 सेकंड के लिए हिप रोटेशंस करें। ये मूवमेंट आपके हिप जॉइंट्स को मोबिलाइज करने और उन्हें ज्यादा डायनामिक एक्टिविटीज के लिए तैयार करने में मदद करता है। अपने हिप से सर्कल्स बनाएं जैसे कि आप हुला हूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये न सिर्फ आपके हिप्स को वार्म अप करता है, बल्कि आपके कोर मसल्स को भी इंगेज करता है। इससे आपका कोर गर्म हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग वार्म कोर आपके वर्कआउट के दौरान अच्छे फॉर्म और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। 1 मिनट के लिए साइड लंजेस इस वार्म अप का आखिरी पार्ट है। ये एक्सरसाइज आपकी इनर थाइज, ग्लूट्स और हिप्स को टारगेट करता है और लोअर बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है। साइड में कदम रखें और अपने घुटने मोड़ें। अपनी पीठ सीधी रखें और अपने कोर को एंगेज्ड रखना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप मूवमेंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इससे आपकी इनर थाइज और ग्लूट्स गर्म हो जाते हैं।
अच्छे से वार्म्ड अप मसल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें चोट लगने की संभावना कम होती है, जो आपको एक सक्सेसफुल वर्कआउट के लिए तैयार करती है। इस वार्म अप के हर एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। यह सिर्फ आपके शरीर को मूव करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर मसल ग्रुप को आगे के वर्कआउट के लिए तैयार करने के बारे में भी है। जॉगिंग या जंपिंग इन प्लेस आपके हार्ट रेट को बढ़ाने और आपके लंग्स को ज्यादा मेहनत करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी ये सुनिश्चित करती है कि ब्लड फ्लो और मसल्स को ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ाकर आपका शरीर ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेस के लिए तैयार है। आर्म सर्कल्स आपके शोल्डर्स को ढीला करने और आपके अपर बॉडी में मोशन के दायरे को बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये खास तौर पर तब इम्पोर्टेंट है जब आप कोई लिफ्टिंग या अपर बॉडी एक्सरसाइजेस करने की प्लान कर रहे हों, क्योंकि ये चोटों को रोकने और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। लेग स्विंग्स एक डायनामिक स्ट्रेच है जो आपके लेग्स को दौड़ने या कूदने जैसी एक्टिविटीज के लिए तैयार करता है। अपने लेग्स को स्विंग करके आप मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, जो कि मोच और खिंचाव को रोकने के लिए जरूरी है। हिप रोटेशंस आपके कोर मसल्स को वार्म अप करने के लिए जरूरी हैं, जो आपके वर्कआउट के दौरान बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में की रोल निभाते हैं। ये एक्सरसाइज आपके हिप जॉइंट्स को ढीला करने में भी मदद करता है, जिससे मूवमेंट्स ज्यादा फ्लूइड होते हैं और चोट लगने की संभावना कम होती है। साइड लंजेस आपके हिप्स को ओपन करने और आपके लेग मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्सेलेंट हैं। ये एक्सरसाइज इनर और आउटर थाइज को टारगेट करता है, जिससे आपकी ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। यह सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आपका लोअर बॉडी किसी भी लैटरल मूवमेंट्स या एक्सरसाइजेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपके पास एक क्विक और इजी वार्म अप रूटीन है। याद रखें, वार्म अप करने से आपको एक सेफर और ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज करने से पहले हर बार वार्म अप करने की आदत डालें। आपका शरीर आपका शुक्रगुजार रहेगा।